चारों ने अपनी महक से माहौल को मुदित किया। मृदुल मंजुल समता समूह। अब देखो साहित्यिक छटा, देखो कुंभ सज रहा है। मृदुल मंजुल समता समूह, हरित हसीले भोजन पान पाचक। भोजन पान पाचक, 4-5 पान खाने के कुंभ के मुख पर रखे गए। 4-5 पान, भोजन पान पाचक। भोजन करने के बाद जो भोजन को पचाने वाले पान होते हैं, ऐसे भोजन पान पाचक 4-5 पान खाने के कुंभ के मुख पर रखे गए। खुली कमल की पांखुरी सम। खुली कमल की पांखुरी सम, जिनके मुखाग्र बाहर दिख रहे हैं। पान की पत्तियां, ऐसे पान दिख रहे हैं। और उनके बीच में उन्हें सहलाने एक श्रीफल रखा गया। उनके बीच में उन्हें सहलाने एक श्रीफल रखा गया, जिस पर हल्दी कुमकुम छिड़के गए। श्रीफल पर हल्दी कुमकुम छिड़के गए। इस अवसर पर श्रीफल ने कहा पत्रों को, पान के पत्तों को श्रीफल ने कहा कि हमारा तन कठोर है, तुम्हारा मृदु। हमारा तन कठोर है, तुम्हारा मृदु, और यह काठिन्य तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आज तक इस तन को मृदुता ही रुचती आई, परंतु तब संसार पथ था, यह पथ उससे विपरीत है ना। यहाँ पर आत्मा की जीत है ना। इस पथ का संबंध तन से नहीं है। तन गौण चेतन काम्य है। तन गौण, तन गौण, तव गौण लिखा है, लेकिन तन गौण चेतन काम्य है। चेतन प्राप्तव्य है, तन गौण है। मृदु और काठिन्य में साम्य है यहाँ। और यह हृदय हमारा कितना कोमल है, इतना कोमल है क्या तुम्हारा यह उपरिल तन। बस हमारे भीतर जरा झांको। मृदुता और काठिन्य की सही पहचान तन को नहीं, हृदय को छूकर होती है। मृदुता और कठोरता की पहचान तन को नहीं, हृदय को छू करके होती है। मन के परिणामों से कठोरता और मृदुता का अंदाज लगाया जाता है। डॉक्टर कितना निर्मम होकर के फोड़ा फोड़ देता है तो क्या डॉक्टर क्रूर है? नहीं, परिणाम तो उसके बहुत दयालु हैं, लेकिन हाथ तो उसको वैसे ही चलाना पड़ेंगे। हाथ तो वैसे ही चलाना पड़ेंगे। औजार लेकर के खटाखट 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 ऑपरेशन करते हैं तो आपको तो शून्य कर देते, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब पैर खोलते हैं तो हड्डियों में ऐसे धड़ धड़ आवाजें आती रहती और कट 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 करते रहते, तो आपको लगेगा कितने निर्दयी हैं। नहीं, डॉक्टर यदि बेरहमी से ऑपरेशन कर रहा है तो रो रो करके करेगा क्या डॉक्टर? पूछ पूछ करके करेगा क्या डॉक्टर? उसको पहले ही से पता है कि इतनी तकलीफ होगी, पर इतना नहीं करेंगे तो इसकी तकलीफ निकलेगी नहीं, ये भी जानता है। तो डॉक्टर की बेरहमी बाहर से दिखती है, पर अंदर के परिणाम उसके मृदु हैं। और कोई जेब कतरा तुम्हारे साथ में लग गया, खूब हाव भाव अच्छे प्रकट कर रहा, मीठी मीठी बातें कर रहा, और फिर उसके हाथ में नाखूनों में जो बहुत बारीक महीन रेजर लगी हुई है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और कब आपका पर्स आराम से निकाल करके ले जाएगा। तो बहुत मृदु मुलायम होकर के उसने काम किया, लेकिन परिणाम उसके कुटिल थे, कठिन थे।
तो क्या लिख रहे हैं आचार्य श्री? मृदुता और काठिन्य की सही पहचान तन को नहीं, हृदय को छूकर होती है। श्रीफल की सारी जटाएं हटा दी गईं। श्रीफल की सारी जटाएं हटा दी गई, मतलब केसलंच हो गया श्रीफल का। सारी जटाएं हटा दी गई, सर पर एक चोटी भर तनी है। जिस चोटी में, अब देखो श्रीफल पर, और अभी कलश पूरा तैयार नहीं हुआ, श्रीफल की सारी जटाएं हटा देंगे, आसपास से सब निकाल दिया। सर पर एक चोटी भर तनी है, जिस चोटी में महकता खिला खुला गुलाब फसाया गया है। अब उस पर एक फूल और रख दिया। प्रायः सबकी चोटियां अधोमुखी हुआ करती हैं, परंतु श्रीफल की ऊर्ध्वमुखी है। हो सकता है इसीलिए श्रीफल के दान को मुक्तिफल प्रद कहा है। श्रीफल देने को मुक्तिप्रद, श्रीफल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है, मुक्तिफल प्रद कहा है। निर्विकार पुरुष का जाप करो। किसका जाप करो? निर्विकार पुरुष का जाप करो। यूं कहती सी आर पार प्रदर्शनशीला। निर्विकार पुरुष का जाप करो, यूं कहती सी आर पार प्रदर्शनशीला। शुद्ध स्फटिक मणि की माला कुंभ के गले में डाली गई है। शुद्ध स्फटिक मणि की माला कुंभ के गले में डाली गई है। अतिथि की प्रतीक्षा में निरत सा यूं सजाया हुआ। अतिथि की प्रतीक्षा में निरत सा यूं सजाया हुआ मांगलिक कुंभ रखा गया अष्ट पहलूदार चंदन की चौकी पर। अब पड़गाहन करने की सामग्री तैयार हो गई। तैयार करके कुंभ को चंदन की अष्ट पहलूदार चौकी पर घर में अभी एक तरफ रख दिया है, और श्रावक श्राविकाएं तैयार हो रहे। पड़गाहन में इतनी भावना, और इतनी भावना से इतने बड़े प्रतीक और रूपक कौन बनाता है? सामग्री का कोई महत्व नहीं है, ये तो माध्यम है, लेकिन सामग्री में अपनी भावना जुड़ती है, जोड़ी जाती है। चौका लगाने में क्या है? कुछ नहीं है। बात करो, उन्होंने क्या करना चौके में? शोले का ही तो बनाना है। तो शोले का तो बनाना है, पर शोले के बनाने में कितना शोला और ध्यान में रखना ये पता है क्या? नहीं नहीं, शोले के कपड़े पहन लो तो पहन तो लो, लेकिन पहनने के बाद भी तुम कब गैर शोला के हो गए तुमको पता है क्या? नहीं नहीं, हमने धुले हुए तो पहने, वो तो 5-6 दिन तक धुले रहेंगे तुम्हारे। उसमें क्या है? गर्मी के दिनों में 7 दिन तक चलती है आटे मसाले की मर्यादा, 5 दिन की। गर्मी के दिनों में 5 दिन की, बरसात के दिनों में 3 दिन की, ठंड के दिनों में 7 दिन की आ जाएगी। तो आटे मसाले की मर्यादा है, तुम्हारे कपड़ों की मर्यादा नहीं है। नहीं तो गर्मी के कपड़े 5 दिन तक चलेंगे, बरसात के कपड़े 3 दिन तक चल जाएंगे, और ठंड के कपड़े, ये मर्यादा किसकी लिखी है? आटे मसाले की है कि कपड़ों की भी है? हैं? आटे में कपड़ों की तो नहीं लिखी। कपड़ों की मर्यादा कितनी है? रोज, मतलब आज धो लिए तो कल तक वो गैर सोला के होंगे ही नहीं। हाँ तो कल तो पहनेंगे, लेकिन कल पहनने पर भी 16 के कब तक माने जाएंगे और गैर 16 के कब हो जाएंगे? अरे ये नहीं सोचना कि आज के 16 के कपड़े कल दिन भर चलेंगे। तुमने 16 के कपड़े पहनते पहनते भी अपने घर में यदि गद्दे बिस्तरों पर सोफा सेट या बेड से टच कर लिया या टच हो गए तो उसी समय तुम्हारी अशुद्धि हो गई। हाँ महाराज, वो तो धुले हुए कपड़े तो धुले हुए हैं, लेकिन जिससे आप टच हुए वो धुला हुआ है क्या? फिर टच होता है तो तुमको पता पड़ता क्या? कांटा लग जाए पैर में तो समझ में आ जाता कि कांटा लग गया।
और कपड़ा लग जाए किसी को तो पता पड़ता है क्या कि कपड़ा लग गया। ये सबसे बड़ी अशुद्धि है। चौके में सोले का भोजन बना लेना मात्र चौका नहीं है, कहां पर आहार कराना है, वहां की जगह, वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता, पानी आपने बाहर रखा, खूब सारी चींटियां वहां पर फैली हैं, आपकी जगह शुद्ध है कि अशुद्ध? नहीं नहीं, हमने तो पैर देख करके धो लिए, तुमने तो देख लिए, लेकिन बाकी पीछे आने वाले आंख वाले कितने अंधे आते हैं। आंख वाले अंधे, वो अंधे तो अंधे होते ही, आंख वाले अंधे जो नीचे देखते ही नहीं है, दिखता ही नहीं। रास्ते में अंधेरा है तो क्या करोगे? महाराज जी को अंदर ले जाना है, गली है, अंधेरा है तो क्या करोगे? उजाला करोगे कि नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं, उजाला नहीं करना। उजाला नहीं करोगे तो दिखेगा क्या? वो तो रास्ता है, वहां तो उजाला करो, वहां तो उजाला होना जरूरी। नेचुरल है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना कृत्रिम करो, जैसे भी करना। और जहां पर रसोई घर है वहां पर उजाले लाइटें मत करो। महाराज फिर हमारे यहां तो फिर जमेगा ही नहीं। नहीं जमेगा तो जहां तुम्हारे घर में जमे वहां बनाओ चौका। तो वो तो हमारे बड़े उसमें कमरे में उजाला रहता, तो वहां ले जाओ ना अपना रसोई घर 2 दिन 4 दिन के लिए, अस्थाई रसोई घर का निवास पेपर में निकलवा दो। स्थाई निवास तो रसोई घर का वहां पर है, अस्थाई रूप से बना लो। इतना कौन करेगा, इतना कौन करेगा? तो फिर घर में काय को ले जा रहे महाराज को? भावना तो बहुत है, तो फिर मंदिर में ही कोई एक आध ऐसा एक स्थान बना लो, अच्छा बड़ा शुद्ध सुरक्षित, कि जिनके घरों में ऐसा अनुकूल स्थान नहीं है वो अपने आकर के वहाँ उजाले में शुद्धता में लगा लें, बस हो गया काम। फिर हमारे घर चरण कब पड़ेंगे? तो चरण कब पड़ेंगे ये तुम सोचो। आहार के समय ही तो पढ़ सकते, तो आहार के समय ही तो हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन योग्य स्थान तो बनाओ। नहीं नहीं, आहार हो जाए और कोई परेशानी, अब कौन उठवाए वो टेबलों को, बेड को, कौन उठवाए? बाकी सामान कैसे उठवा देते आप? फिर एक आध दिन हो तो ठीक है, अब रोज 3 4 5 दिन कैसे उठाएंगे? छोटे हो तो उठा दो। नहीं नहीं, वो तो हमने फिक्स कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं, वजनदार बहुत हैं, नहीं उठ रहे तो उन पर प्लास्टिक लगा दो। चौकियों से, प्लाई बोर्ड आदि आदि से उसका अंतर कर दो, ताकि किसी के कपड़े उससे छिले ना। इतना तो हम भी समझ रहे ना कि नहीं है संभव, तो शुद्धि तो हमारी बनी रहे, उसमें कुछ लगाओ। अब इतना भी नहीं करने का ध्यान दो तो चौका किस काम का? नहीं नहीं, सोले का भोजन तो बना, भोजन तो सोले का बना लिया, लेकिन बाकी 16 का है कि नहीं है? बाकी तो 17 18 19 20 21 22 23 पता नहीं कहां तक चला जाए, ये 16 नहीं माना जाएगा। सोले का मतलब है कि जहां पर खड़े करना है, जहां पर खड़े होकर के देना है, जहां पर बनाना है, जिस रास्ते से आना जाना है, सब पर शुद्धि का ध्यान हो तो ही चौका शुद्ध माना जाता है। और तभी तुम्हारे लिए चौके का पुण्य उस तरीके का मिलेगा। और इसमें जितनी कमी रहेगी तो उतना उतना पुण्य तुम्हारा खुद का कम होता जाएगा। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः, इसमें सारी विशेषताएं जुड़ी हैं। जितनी विधि जितनी विशेषता तुम कम करोगे तो तुम्हारा पुण्य उतना कम होता जाएगा। माल भी गया, समय भी गया, मेहनत भी हुई और पुण्य भी पर्याप्त नहीं मिला, तो घाटे का सौदा काहे को कर रहे? मेहनत पूरी होना। महाराज मेहनत ही तो नहीं होती है। अब मेहनत ही नहीं होती है तो फिर कैसे तुम धर्म करोगे, कैसे तुम पुण्य का लाभ लोगे? मेहनत करना ही पड़ती है, मेहनत होती ही है। अपने अपने जो कार्य अपने मन के होते उसमें कितनी मेहनत हो जाती।
महाराज जी इसमें भी तो हमारी भावना बहुत है। भावना है, पर केवल भावना से काम नहीं बनता, उसमें विवेक और विधि भी बहुत जरूरी है। सभी लोग दोष करते हैं ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं पर किसी न किसी रूप में त्रुटियां होती रहती हैं, उनकी चर्चा कर रहे। सोफा सेट मान लो अलग नहीं कर पा रहे, तो कम से कम इतना ध्यान दे लें कि उसके नीचे कुछ पड़ा तो नहीं है, साफ सफाई बराबर कर लें। फिर उसके बाद उसमें कोई शुद्ध प्लास्टिक वगैरह, चटाई वगैरह या पिलाई वगैरह ऐसी लगा दो ताकि कुछ भी ना हो, अपने आप में हो जाएगा। बचाव होना ही चाहिए। प्रारंभ में जितना अपन ध्यान दे लेते हैं बस उतना ही ध्यान होता है। एक बार जहां हम और तुम शुरू हो गए देने लेने में, फिर बाद में उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा पाता है। फिर यहां देखेंगे, आप अपना देखोगे कि वहां देखोगे, इसलिए पहले पहले ही इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो कितनी भावना से पात्र के पड़गाहन के लिए कुंभ तैयार किया गया है, सामग्री तैयार की है। आप तो चले, वही उठाया लोटा, वही उठाया पुराना नारियल और चल दिए। अब इतना समय काहे को लगाओ, ठीक है मत लगाओ, चलता भी है। लेकिन यदि कोई भावना करे तो भावना करने वाले अपने गली आंगन को साफ करा लेते हैं, द्वार पर रंगोली डाल लेते हैं, मंदिर के द्वार पर जहाँ पड़गाहन करना वहाँ कोई मांगलिक प्रतीक चिन्ह बना लेते हैं। अपनी अपनी भावना से करने वाला कितना करते। अब पड़गाहन की बात है, घड़ा लेके कुंभ लेके खड़े होना है, अब इतनी सारी तैयारी आचार्य ने काय को करा दी, इतना टाइम और लगा दिया। अब ये बनाओ, फिर ऐसा बनाओ, फिर चारों तरफ अनामिका से स्वस्तिक निकालो, फिर उस पर 4 बिंदियाँ रखो, फिर कहाँ से कश्मीरी केसर लाओ, फिर मलयागिरी का चंदन लाओ, कुमकुम लाओ, हल्दी लाओ, ऐसा करो वैसा करो, फिर उसमें रेखाएं हल्दी की बनाओ, फिर उसमें पाचक पान लगाओ, फिर उसके ऊपर नारियल रखो, फिर उसमें कुमकुम हल्दी छिड़क दो, फिर उसमें गले में स्फटिक की माला डाल दो, और एक और बिल्कुल महकता हुआ सभी को अच्छा लगने वाला। ये सब जरूरत क्या है आप कहोगे। अरे जरूरत तो इसकी कुछ भी नहीं है, पर दाता की भावनाएं इन्हीं मांगलिक शुभ कार्यों में प्रकट होती हैं। और शुभ कार्यों में दाता पात्र की भावना से, विधि की भावना से जो भी शुभ क्रिया शुद्ध क्रिया करता है वह उसके लिए पुण्यवर्धनी क्रिया मानी जाती है।